बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने शनिवार को चांदीवाली बगीची मदिया कटरा में व्यापारियों और आम लोगों के साथ फीकी चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी और व्यापारियों की परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। विनय अग्रवाल ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस चीनी की कीमत पहले करीब 45 रुपये प्रति किलो थी, वह अब लगभग 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में रोज सुबह चाय पीने वाला आम व्यक्ति भी महंगाई की मार महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा, आपने चाय पर चर्चा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज व्यापारियों और आम लोगों के साथ फीकी चाय पर चर्चा की गई है। जब चीनी इतनी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी चाय में मिठास कहां से लाएगा। उन्होंने त्योहारी सीजन का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई का असर केवल चाय तक सीमित नहीं है। रक्षाबंधन पर बहनें घेवर कैसे खरीद पाएंगी, गरीबों की पसंदीदा मिठाई पेठा और अन्य मिठाइयां महंगी हो जाएंगी। करवा चौथ पर चीनी से बनने वाले करवे पर भी असर पड़ेगा। वहीं शादियों और दीपावली जैसे अवसरों पर मिठाइयों की खरीदारी भी आम परिवारों के बजट पर भारी पड़ सकती है। चीनी लेने गया तो दुकानदार से मैंने कहा कि भाई 1 किलो चीनी दे दो। बोला 70 रुपए दे दो। तो मैंने कहा मैं तो 44 लाया हूँ। तो उसने मुझे चीनी नहीं दी, तो मुझे घर में फीकी चाय पीनी पड़ी, बगैर चीनी की चाय पीनी पड़ी। मैंने सोचा पेट्रोल बढ़ रहा है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह दाम ही दाम बढ़ रहे हैं, और प्याज भी महंगी हो गई है, अदरक भी महंगी हो गई है। ये किचन को लूटने में लगे हैं। इन्होंने मंदिर को लूट लिया, अब ये किचन को लूट रहे हैं। महिलाओं की जो किचन होती है उसको लूटने का कार्य कर रहे हैं। अब घेवर महंगा हो गया, हमारी महिलाएं घेवर कैसे लाएंगी। करवा चौथ भी आ रहा है, जो चीनी का करवा बनता है, जो महिलाएं चीनी का करवा लेके पूजा करती है, तो कैसे चीनी का करवा खरीदेंगी। पेठा महंगा हो जाएगा, जो गरीबों की मिठाई है। जो मजदूर दिन में मजदूरी करता है, दिन में 4-5 बार चाय पीता है, वो अपनी थकान मिटाता है, वो थकान अब कैसे मिटाएगा। निश्चित रूप से ये देश को लूटने का काम नहीं कर रहे, ये आम जनता के गले का फांसी का फंदा बना रहे हैं। और ये सरकार जहर घोलने का जो काम लगातार कर रही है, उस जहर को मिटाने के लिए अखिलेश यादव जी को लाना बहुत जरूरी है। विनय अग्रवाल ने कहा कि अदरक के दाम भी करीब 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा गैस, पेट्रोल, खाद्य तेल और प्याज सहित रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि जब तेल और अन्य जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे तो अब पकोड़े कैसे बनेंगे। देखिए, एक ही कारण है, पैसा कमाओ, लूटो, देश को लूटो। ये लूटने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पहले 15 साल गाड़ियों की वैधता करी कि 15 साल में गाड़ियां डैमेज कर दी जाएंगी, नई गाड़ी खरीदो। इन्होंने कार कंपनियों से पैसा खाया। फिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए उन्होंने एथेनॉल कंपनी अपनी लगा दी, तो ये पैसा लूट रहे हैं। अब चीनी इन्होंने शॉर्ट करा दी और अपने लोगों को भरवा दी, तो ये गन्ना एथेनॉल में चला गया। अब ये माल लूट कर रहे हैं, चीनी महंगी करा के। प्याज भी महंगी हो गई है, अदरक भी महंगी हो गई है। अब रक्षाबंधन कैसे मनाएंगी बहनें, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। घेवर कैसे खरीदेंगी बहनें, आम आदमी का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार को महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। विनय अग्रवाल ने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी के जीवन से मिठास खत्म हो गई है। 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे तथा 2029 में अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी आम आदमी के जीवन में मिठास आएगी। कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों ने भी महंगाई को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। व्यापारियों का कहना था कि बढ़ती लागत का असर कारोबार के साथ साथ ग्राहकों की खरीद क्षमता पर भी पड़ रहा है। विनय अग्रवाल ने कहा कि फीकी चाय पर चर्चा का उद्देश्य आम आदमी की परेशानियों को सामने लाना और सरकार का ध्यान बढ़ती महंगाई की ओर आकर्षित करना है।